पीपल्स पार्टी जी हुकूमत बनाने के अमल से पीछे हट गई है। बिलावल जो ख्वाब देख रहे थे वजीर आजम बनने के, अब वो भी पीछे हट गए हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। सिंध और बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। मरकज के अंदर अगर तो हुकूमत बनानी जरूरी हुई तो वो नून लीग की मदद जरूर करेंगे हुकूमत साजी के अमल में, लेकिन वो नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। कोई भी ओहदा, कोई भी मिनिस्ट्री वो नहीं लेंगे। यानी नून लीग इस वक्त बिल्कुल तन तनहा खड़ी हुई है। दूसरी तरफ पीटीआई की जानब से बड़े सरप्राइज आ चुके हैं। खान ने जी अडियाला जेल से एक और बड़ा छक्का मार दिया है। इंपोर्टेड बदमाशियां जो पिछले एक हफ्ते से एक्टिव थी, मुलाकातें कर रही थी, पीटीआई बजाहिर बैक फुट पर नजर आ रही थी कि ना पीटीआई ने जीतने के बाद कोई बड़े जश्न का ऐलान किया, ना हुकूमत साजी के लिए तैयारियों के हवाले से कोई बड़े फैसले सामने आए। पीटीआई बजाहिर ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही थी और इस तरह के भी ऐलानात हुए कि हम अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी कमजोर हुकूमत नहीं लेंगे। लेकिन आज अचानक जब इमरान खान के साथ पीटीआई के वकला की मुलाकात हुई, पीटीआई की क़यादत की मुलाकात हुई, इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात हुई, उसके बाद कुछ बड़े फैसले हुए, कुछ बड़े छक्के मारे गए, जिससे कम से कम नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों के होश तो जरूर उड़े हुए हैं। उसके बाद हमने देखा शहबाज शरीफ भी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तासुर दिया, अंदिया दिया कि अगर पीटीआई अपनी पावर शो कर देती है, अपने नंबर पूरे कर लेती है, तो हम अपोजिशन में भी बैठने के लिए तैयार हैं। अब हुआ क्या है, पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीते थे, यानी पीटीआई के आजाद हमायत याफ्ता। अब पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था, लिहाजा उसके बाद अब बड़ी तेजी के साथ मुख्तलिफ जमातों ने पीटीआई के उम्मीदवारों पर नजर रखी हुई थी कि एक को तो वो खड़का के ले गए लाहौर से, एक को लाहौर से तो उन्होंने जो है वो पीटीआई से छीन लिया। लिहाजा खतरा मौजूद था कि जल्द अज जल्द पीटीआई के लोग किसी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार करें, बजाय इसके कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, उसके बाद उसको अगर दोबारा एक्सेप्ट होता है या नहीं होता, यानी बात लंबी चले। और ये जो सियासी मगरमच्छ हैं जो कि अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये उनको खरीद लें। क्योंकि आज बैरिस्टर गौर ने कहा मुझे खुद 25 से 30 करोड़ की ऑफर्स हुई, मुझ तक खबरें पहुंची कि 25 से 30 करोड़ एक एमएनए का रेट लग रहा है। तो आज फिर हंगामी फैसले हुए। पीटीआई ने पंजाब और मरकज के अंदर, वफाक के अंदर MWM मजलिसे वदतुल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की जमात, जिनका बारहा पहले भी मैंने जिक्र किया और बताया कि मैं जाती तौर पर उनको जानता हूं। पीटीआई अगर उनके साथ मिलती है, वो बहुत तगड़े हैं, बहादुर हैं, दलेर हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते। और उन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले खान के साथ मुलाकात भी की थी और कहा था मैं अपनी पार्टी के तमाम तर इख्तियारात बिला मशरूत, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी शर्त के इमरान खान के हवाले करता हूं। तो लिहाजा फैसला हो गया कि पीटीआई के आजाद जीते हुए उम्मीदवार पंजाब से भी और जो एमएनएज हैं जो मरकज में हैं, वो MWM के अंदर शमूलियत करेंगे। दूसरे नंबर पे केपीके के अंदर जो आजाद जीते हुए यानी पीटीआई बैक्ड आजाद, वो जमाते इस्लामी के अंदर शिरकत करेंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। जमाते इस्लामी, बहुत दफा जमात के लोग पीटीआई से इख्तलाफ भी करते हैं, पीटीआई के लोग जमात के साथ इख्तलाफ करते हैं। अब MWM और पीटीआई का नैरेटिव एक है, समझ आती है, इत्तेहादी हैं, लेकिन केपीके के अंदर जमात इस्लामी के साथ चलने का ऐलान किया गया। इसका फायदा पीटीआई को भी होगा क्योंकि जमात की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग ग्राउंड पर मौजूद है। तो इंतखाबी नतायज के खिलाफ आपको हमायत चाहिए, आपको लोग चाहिए, तगड़े लोग। फिर आज बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाद बाहर गुफ्तगू की, इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने कहा हमारे पास 180 नंबर है, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नंबर है,
16 सीटें हम सिंध से जीते हैं, 4 सीटें हम बलोचिस्तान से जीते हैं, 3 सीटें हम इस्लामाबाद से जीते हैं और 44 में से 42 सीटें हम केपीके से जीते हैं और 139 में से 115 सीटें हम पंजाब से जीते हैं। तो हमारे पास 180 का नंबर है और ये 2+2 4 वाली गेम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आप फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले करें, एक दिन के अंदर अंदर हमारी 70 से 80 सीटें हमें वापस मिल जाएंगी। और असद कैसर साहब ने भी कहा कि हमें जो उम्मीद है कि कम अज कम भी अदालतों से हमें 50 के करीब नशिस्तें वापस मिल जाएंगी, जो कि हमारा हक है, यानी मिनिमम भी हमें रिलीव मिले तो 50 नशिस्तें हमें वापस मिलनी चाहिए, जिसके मुताबिक पीटीआई बड़ी कंफर्टेबली आराम के साथ हुकूमत बना सकती है। और आज पीपल्स पार्टी के जनाब खुर्शीद शाह ने भी कहा कि हमें किसी भी सूरत आजाद उम्मीदवार वो वाले जो पीटीआई के जीते हुए हैं उनकी खरीदो फरोख्त नहीं करनी चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनका मैंडेट तस्लीम करना चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले होने चाहिए, किसी का जो है वो ये मैंडेट छीनना नहीं चाहिए। और नून लीग के अंदर सरदार अयाज सादिक के नाम पे इत्तेफाक हो सकता है, शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक हो सकता है। इखलाकन हारे हुए हैं नवाज शरीफ, तो लिहाजा उनको वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। जबकि आज पीटीआई के एमएनए सरदार लतीफ खोसा वो भी मैदान में आए, इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर उन्होंने सदर आरिफ अलवी को मुखातब किया। उन्होंने कहा इमरान खान पर जितने भी केसेस हैं झूठे हैं, जाली हैं, बोगस केसेस हैं। एक तरफ अदालतों ने नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया, सारे केसेस खत्म कर दिए, दूसरी तरफ इमरान खान पर धड़ाधड़ सजाएं, जाली केसेस। तो लिहाजा सदर अलवी को हिम्मत करनी चाहिए, जुर्रत करनी चाहिए, जाने से पहले इमरान खान को आइन के आर्टिकल 45 के मुताबिक उनकी सारी सजाएं माफ करनी चाहिए और इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा करने का ऐलान करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा मुतालबा आज पीटीआई की जानिब से किया गया। फिर एक और बड़ा फैसला जो हुआ, अली अमीन गंडापुर केपीके से वजीर आला, पंजाब से मियां असलम वजीर आला, ये ऐलानात हुए और उसके बाद पीटीआई के अंदर भी इख्तलाफात उठे। फिर पीपल्स पार्टी ने भी इस पे एतराज किया कि अली अमीन गंडापुर, जिनका नाम 9 मई के वाकयात के अंदर है, रियासत कहती है कि हम 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस लोगों को निशाने इबरत बनाएंगे, तो फिर अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का उम्मीदवार कैसे नामजद हो सकता है? फिर पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए। तो वो जो लोग हार्ड लाइनर हैं, जो 9 मई के हवाले से जिनका सख्त मौक़िफ़ है, हमें उनको वज़ीर आला, वज़ीर आज़म का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इस वक्त सुलह और सफाई की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अली अमीन गंडापुर अगर वज़ीर आला बन जाते हैं, तगड़ा एक बड़ा नाम, माजी की रवायत को इमरान खान चेंज कर रहे हैं। जिस तरह से कमजोर वज़ीर आला पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार, कमजोर वज़ीर आला महमूद खान केपीके के अंदर, तो अब वो तगड़े मियां असलम भी तगड़ा नाम, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, यहां ये बहादुर और दबंग शख्सियत अली अमीन गंडापुर वो सामने लेकर आए हैं। तो ये लगता है कि इमरान खान इस दफा तगड़ी टीम के साथ आना चाहते हैं, तगड़े लोगों को लाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ की हालत क्या है? नुसरत जावेद कहते हैं मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, बिल्कुल खामोश है, कमरे के अंदर बंद है और सोच रहे हैं मुझे क्यों बुलाया, हाय मेरे साथ क्या हो गया। मियां नवाज शरीफ लाहौर खो चुकी है, यह भी नुसरत जावेद की जानिब से कहा गया। आज NA 64 कैसरा इलाही मोहन सलाई की वालदा की दोबारा गिनती होनी थी, लेकिन मोहन सलाई कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर फॉर्म 45 की कंसोलिडेशन होनी थी। मेरी वालदा जमात इस्लामी का उम्मीदवार और TLP का उम्मीदवार RO ऑफिस गए, RO ने पोस्टल बैलेट गिने और एकदम DPO गुजरात असद मुजफ्फर वहां जो है वो पहुंच गया और RO को वहां से उठाकर ले गया। हमारे जमात इस्लामी और TLP के फॉर्म 45 एक जैसे हैं, लेकिन RO ने इनको देखने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये जनाब हो रहा है। और लियाकत बलोच जो कि जमात इस्लामी के नायब अमीर है, उन्होंने भी पीटीआई के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है और जो बातचीत हुई है उसकी तस्दीक कर दी है। कामरान शाहिद एक बहुत बड़ा टाउट सहाफी, वो कहते हैं असल में हुआ क्या है नून लीग के साथ, इलेक्शन
کس طرح سے جو ہے وہ نون لیگ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ کیا. وہ کہتے ہیں دا ووٹرز یوز دا پی ایم ایل این ویکلز ریچڈ پولنگ بوتھس ٹوک پولنگ سلپ فرام پی ایم ایل این پولنگ کیمپ. کہ انہوں نے مختصر بتایا کہ اصل میں جو پی ٹی آئی کا امیدوار لوگ تھا ووٹر تھا وہ نون لیگ کی انہوں نے گاڑیاں استعمال کی, نون لیگ کے پولنگ بوتھ سے پرچی بنوائی اور ووٹ عمران خان کو دیا. تو یہ اس طرح سے نون لیگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. 130 کی این 130 لاہور سے نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹاتے ہوئے یعنی مسترد کرتے ہوئے انہیں الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہہ دیا ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں بہت بڑے, یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑی پیش رفت ہے. پی ٹی آئی عمران خان فرنٹ فٹ پہ آگے ہیں اور وہ جو لگ رہا تھا کہ بیک فٹ پہ ہیں نون لیگ, ادھر پیپلز پارٹی اپنی میٹنگ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. اب پی ٹی آئی آئی ہے کھل کے میدان کے اندر, وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کا, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پی ٹی آئی کا اور کے پی کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کے پی کے پی ٹی آئی کا. تو یہ تینوں پی ٹی آئی تینوں حلقوں پہ تینوں جگہوں پہ مضبوطی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. لانگ مارچ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور مینڈیٹ کسی حوالے سے بھی نہیں دیا جائے گا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کو. اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع چاہے کیا جائے, چاہے لانگ مارچ کیا جائے, چاہے عوامی عدالت میں جایا جائے, یعنی ہر قسم کی تیاری پی ٹی آئی نے کر رکھی ہے. اور پی ٹی آئی آپ سمجھ لیں, عمران خان آپ سمجھ لیں بہت جلد طاقت کے اندر, حکومت کے اندر, اقتدار کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان زندہ.